तो ऐसी सूरत में तो बंदे का दिल बड़ा नरम और बड़ा मौम हो जाता है। तो जो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को मुश्किल तरीन वक्त में लोग छोड़ के गए, उन परिंदों की वापसी के हवाले से क्या जहन में है उनके, या पीटीआई किस तरह देख रही है? फॉर दैट मैटर फवाद चौधरी हैं, अली जैदी हैं, बहुत सारे लोग ये कह चुके, अपनी कोई गलतियां भी, तासुफ का इजहार भी कर चुके। मेरा व्हाट ख्याल, एग्जैक्टली इज दिस? मेरी जो खान साहब के साथ एक मरतबा इस हवाले से बात हुई थी, उस वक़्त वो कुछ लोगों के, सॉरी मुझे चूँकि फ्लू है, उनके जाने की वजह से वो हर्ट भी थे। गिरफ़्तारी से चंद रोज़ पहले मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, मैं ख़ुद मफरूर था, वहाँ से मिलने के लिए पहुँचा। तो खान साहब के जहन में ये चीज़ लाजमी है कि कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो है जिसे टॉर्चर किया गया, जिसे फ़िज़िकल टॉर्चर किया गया है, जिसे मेंटल टॉर्चर किया गया है। और ईसा नकवी साहब, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि मैं आपको उसमें सबसे कम अगर सुनाऊं तो वो ये है कि शहरयार आफरीदी को जब गिरफ़्तार किया गया तो उसके रिलेटिव्स को ये कहा गया कि आप इनकी फ़ैमिली को पनाह नहीं देंगे। शहरयार आफरीदी साहब का बेटा नहीं है, उनकी बेटियाँ, उनकी मिसेज़ और उनकी बेटियाँ 24 या 26 घंटे सड़क किनारे रोड के ऊपर बैठी रही। ये मैं आपको सबसे छोटी चीज़ बता रहा हूँ। लोगों के साथ ऐसा ऐसा सलूक हुआ है जो हम यानी अपने उन कोलीग्स की इज़्ज़त की वजह से हम कहें, आप लिटरली यकीन करें, जब कि नेशनल असम्बली के अंदर पहुँचे हैं, जब इजलास होता है तो उसके बाद 2-4 लोग हम इकट्ठे बैठ जाते हैं, एक दूसरे की दास्तानें सुन के हम लोगों के बारे में कहा जाता है बड़े सख्त दिल होते हैं, और ये हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं भाईजान। तो खान इस पर क्लियर है कि कैटेगरीज़ हैं। ये खान ने मुझे बिल्कुल मेरी बात हुई, और कैटेगरीज़ में वो लोग जो फिज़िकली, जो मेंटली टॉर्चर हुए, जिनके बिज़नेस तबाह हुए, जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, वो एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जिन्होंने जज्बा खैर सगाली के तहत खान साहब को मलऊन करार देना लाजिम समझा, सारा इल्ज़ाम खान साहब पर डाला। फैजल हसन चौहान, हाँ, और ख़ुद बरियुज़िम्मा होकर बाहर निकल गए। ऑल द वंस जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सर जी, मैं एक चीज़ पे क्लियर हूँ, कुछ लोगों ने पार्टी अगर छोड़ी भी तो उन्होंने कम से कम, उनकी 2-3 का मुझे पता है, उनकी मजबूरी इतनी बड़ी बन गई थी। सर, जब आपकी माँ, बहन या बेटी की इज़्ज़त की बात आ जाती है नहीं सब भाई, हमारे पीटीआई के एक्टिविस्ट को भी इस चीज़ को, और कौम को भी उन्हें इस चीज़ का मार्जिन देना चाहिए कि भाईजान आप किसी की बेटी को पकड़ के ये कहें, पंजाब पुलिस का को इंस्पेक्टर को फ़ोन करके ये कहे कि आपकी बेटी की वीडियो बना के बरहना हालत के अंदर अभी मार्केट में निकाल देंगे, इंसान क्या करेगा? यानी ऐसी ऐसी चीज़ें जो नहीं बयान की जा सकती। तो ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी और उन्होंने खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं की, उसमें बहुत मिसाल हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है उनकी वापसी होनी चाहिए। उन्हें इतना, देखें, हर इंसान ताकतवर नहीं था, हर इंसान के हालात डिफरेंट थे। कोई उस चीज़ को सह गया, को बर्दाश्त कर गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी फैमिलियाँ नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, उनके खाली बिजनेस गए, लेकिन वो खड़े हैं आज भी उसी जगह के ऊपर। कुछ लोग फैमिलियों के सेक्रीफाइस भी बर्दाश्त कर गए, उनका शायद स्टेमिना इतना था, उनका फैमिली सेटअप इतना बड़ा था कि वो उस झटके को बर्दाश्त कर गए। तो मैं समझता हूँ कैटेगरीज़ हैं, और ख़ान साहब विल डेफिनेटली कुछ लोगों को माफ़ करेंगे, करना भी चाहिए, उनके केसेस बनते हैं। लेकिन अभी जो लेटली मुझे बताया गया वो ये है कि ये डिसीज़न खान साहब के बाहर आने के ऊपर होगा, और ये बात हमें कैटेगराइज करके पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से बताई गई है कि खान साहब बाहर आने के बाद ख़ुद फैसला करेंगे कि किसको वापस लेना है और किसको नहीं लेना। सही ना, ये पहली नशस्त है और ना आखिरी नशस्त है, और इस कमिटमेंट के साथ कि साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो फैसलाबाद के जलसे के हवाले से जो इंतज़ामात या जो भी चीज़ ये प्लान कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हमारे साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।